हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। मैथ्स अड्डा आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और दोस्तों, मेरी हर एक हार से वादा है कि अगली जीत एक तरफा होगी। तो बिल्कुल भाई, जिंदगी में यदि हम किसी प्लेटफॉर्म पर बार बार हारते हैं, हम बार बार फेलियर का सामना करते हैं, तो हर हार हमको कुछ सिखा के जाती है। और यदि हम जिंदगी में हार से सीखना स्टार्ट कर दें कि हमने क्या गलती की थी, क्या मिस्टेक करी थी, तो वो हमारी हार एक बड़ी जीत में बदलती है। तो दोस्तों, बिल्कुल अपनी हार से हमेशा सीखा करो, ताकि क्या गलती हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, उसको यदि आप अच्छे से परखते हो तो एक दिन जिंदगी में आप बिल्कुल सफलता को प्राप्त करोगे, जीत को प्राप्त करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज मेंसुरेशन पार्ट 15। मेंसुरेशन पार्ट 15 पार्ट 15 इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और सबसे पहले उठाया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो भी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, जो भी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित सवाल आएंगे, जिसमें आपसे या तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा या आपसे परिमाप पूछा जाएगा, या तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा या परिमाप पूछा जाएगा। आज उन सवालों को हम अच्छे से सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, सवालों से पहले आपको बता देते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले को समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूले को समझ के फिर उसके बेस पर प्यारे प्यारे सवाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, कैसे बनता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। कैसे बनता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात, समकोण त्रिभुज जो होता है आपका, समकोण त्रिभुज होता है आपका, वो होता है जिसमें आपका एक कोण 90 डिग्री का होगा। जिसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा, उस त्रिभुज को बोला जाता है समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों, जिस त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को क्या बोला जाता है? उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो सबसे पहली बात, कैसे बनता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला, क्या होता है इसका एरिया और कैसे बनता है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका जरूरी नहीं है समकोण त्रिभुज हो। आपका जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज हो। आपका चाहे समबाहु त्रिभुज आए, आपका चाहे समबाहु त्रिभुज आता है, या आपका समद्विबाहु त्रिभुज आता है, या आपका विषम बाहु त्रिभुज आता है। तो आपका त्रिभुज कैसा भी हो, आपका त्रिभुज चाहे समकोण त्रिभुज हो, आपका त्रिभुज चाहे आपका समबाहु त्रिभुज हो, आपका त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो, या आपका विषम बाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज आपका कैसा भी हो, बस आपको इतना पता होना चाहिए, यदि आपके पास उस त्रिभुज के अंदर, यदि आपके पास उस त्रिभुज के अंदर एक कोण है, तो बिल्कुल भाई, समकोण त्रिभुज में यदि हम देखें तो उसमें हमारे पास एक कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हमें मिल चुका है, तो दोस्तों ये आपका आधार आएगा, बेस, आधार ए से डिनोट कर दो। ये आपका लंब आएगा, लंब को एल से डिनोट कर दो। और ये क्लियरली आपका कर्ण आएगा, कर्ण को के से डिनोट कर दो। तो आधार भी है, लंब भी है और कर्ण भी है। और साथ में देखिए, एक कोण आपके पास 90 डिग्री है। तो बस आपको एक कोण ट्राइंगल का होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बना सकते हो। तो देखिए, हमें बनाना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो शॉर्ट में रख देते हैं क्षेत्रफल को। देखिए कैसे बनता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। तो सबसे पहली बात, आप इस त्रिभुज का नहीं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बनाएं तो आप बोलोगे 1/2 संगत भुजा का गुणा, संगत भुजा का गुणा, संगत भुजा का गुणनफल, या गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको लेना है, जो भी आपका कोण दिया जाएगा, जो भी आपका कोण दिया जाएगा, तो समकोण त्रिभुज में वो 90 डिग्री का कोण दिया जाता है, उसको आपको साइन थीटा से लेना है, उसको आपको साइन थीटा से लेना है। जो भी बीच का कोण होगा उसको आपको साइन थीटा से लेना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बनाओ, तो यदि हम त्रिभुज का एरिया बनाए समकोण का, तो देखिए सबसे पहले 1/2। अब यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है संगत भुजाओं का गुणा, संगत भुजाओं का गुणा। इसका मतलब होता है, जो भी आपका एंगल होता है, जो भी आपका एंगल होता है, उसके साइड में जो दोनों भुजा होंगी, साइड में जो दोनों भुजा होंगी, उनका गुणा लेना है। तो आपका ये 90 डिग्री है, उसके साइड में एक तो आधार है, उसके साइड में एक आपका लंब है। तो कर दीजिए संगत भुजाओं का गुणा, मतलब आधार गुणित लंब। और आपको ये जो बीच का कोण होता है, वो कोण हमें, वो डिग्री हमें साइन थीटा से ओपन करनी है। साइन थीटा से मतलब, थीटा क्या है? थीटा भाई बीच का जो भी आपका कोण होगा उसको आप थीटा बोलोगे, जो क्लियरली 90 डिग्री है। तो साइन 90, साइन 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो साइन 90
क्योंकि बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है, मतलब थीटा आपका 90 है, तो साइन 90 पर 1 होता है, तो यहां पर आप 1 रख सकते हो। क्योंकि इसी तरीके से आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बनेगा। और कभी भी आपको बीच का कोण मिल जाए और दोनों संगत भुजाएं, मतलब उस कोण के लेफ्ट वाली और राइट वाली यदि भुजा मिल जाए, तो 1/2 संगत भुजाओं का गुणा और जो बीच का कोण होगा उसे आप साइन थीटा से रख सकते हो। तो बीच का कोण क्या था आपका, 90 डिग्री था, तो साइन 90 से रखेंगे। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 भाई 1 होता है, तो 1 हमने रख दिया। अब दोस्तों यदि इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल फॉर्मूला बनाएं तो आपका बनेगा 1/2, आप देख सकते हो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये आधार आपका a से डिनोट है और ऊंचाई आपका l से डिनोट है। एक आप मल्टीपल में रखो या ना रखो, आप बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं सीधा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों a है वो आधार को डिनोट करता है और जो l है आपका वो ऊंचाई को डिनोट करता है। देखिए आप देख सकते हैं a है आपका आधार को डिनोट करता है और जो l है वो आपका ऊंचाई को डिनोट करता है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो आपका 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ये आपको सेट कर लेना है। और दोस्तों सबसे पहली बात ये थोड़ा ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि समकोण त्रिभुज आए, समबाहु आए। आपको कभी कभी क्या होता है, कोई भी त्रिभुज दिया जाता है और उसकी दोनों संगत भुजा दी जाती है और आपको बीच का कोण दिया जाता है। बीच का कोण दिया जाता है मतलब जो कितना दिया है अभी 90 डिग्री आपको दिया है। तो आप हमेशा बोलना 1/2 संगत भुजाओं का गुणा इनटू जो बीच का कोण होगा उसे आप साइन थीटा से ओपन कर दो। तो बीच का कोण आपका 90 डिग्री था, तो साइन 90 से आएंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 को मल्टीपल में रखो या ना रखो। तो हमारा फॉर्मूला बना 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला सेट कर लीजिए, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इस फॉर्मूले को लेंगे हम और देखिए दोस्तों इसके आधार पर जो भी आपके सवाल बनेंगे अब उनको सॉल्व करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ये बनता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और लेते हैं उसके बेस पर प्यारे प्यारे सवाल। आइए देखिए अब यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है क्वेश्चन देखिए, किसी समकोण त्रिभुज, जैसे ही आप समकोण पढ़ते हो तो पहला आपका वर्क बनता है किसी समकोण त्रिभुज की हम उसका डायग्राम बनाने। किसी समकोण त्रिभुज, तो ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें आप देख सकते हो आधार भी है, जिसमें आपका लंब भी है और जिसमें आपका कर्ण भी है। समकोण त्रिभुज का कर्ण 50 सेंटीमीटर है। कर्ण आपको क्या दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, तो भाई कर्ण को यहां रख सकते हैं कि कर्ण हमारा क्या है 50 सेंटीमीटर। तथा त्रिभुज की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो साथ में त्रिभुज की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, मतलब आपको कर्ण 50 सेंटीमीटर भी दिया है और त्रिभुज की एक और भुजा दी है वो आपको 14 सेंटीमीटर दी है। तो एक और भुजा मिली है वो आपको 14 सेंटीमीटर मिली है और कर्ण आपको क्या दिया है, कर्ण आपको 50 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए त्रिभुज, यहां पर त्रिभुज लिखा होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो वही हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्लियर, यही था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। क्योंकि इस बार हमको एक तो समकोण त्रिभुज दिया है और फिर उसका लास्ट में बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, जैसे आप देख रहे हो आपको कर्ण दिया है 50 और आपको एक भुजा और दी है 14। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपका जो 14 और जो 50 होगा, जो आपका 14 और 50 होगा, यदि आप रेशियो बना दो, 14 और 50 में यदि आप रेशियो बना दो तो 14 और 50 2 से काटने पर आपको मिलेगा 7 और ये मिलेगा आपको 25। 2 से काटने पर आपको मिलेगा 7 और 25। अब दोस्तों देखिए आपको यदि ट्रिपलेट्स याद है, क्योंकि देखिए इससे पहले बहुत सारे पार्ट आए हैं जिसमें एक पार्ट आया था ट्रिपलेट्स पार्ट आया था समकोण त्रिभुज की जोड़े, तो उस पार्ट को आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिपलेट्स रखे हैं और देखिए 7 और 25 से आपका ट्रिपलेट था 7, 24, 25। आपका ट्रिपलेट था 7, 24, 25। अब दोस्तों देखिए ध्यान से 7 बराबर यदि बाहर देखें 7, 24, 25, ये तो आपका ट्रिपलेट हो गया, क्योंकि 7 और 25 से माइंड में आएगा 7, 24, 25। तो 7 बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। 7 बराबर कितना दिया है, 14 दिया है और क्लियरली 25 बराबर 50 दिया है। 25 बराबर 50 दिया है, तो आप बोल सकते हैं 7 बराबर 14, एक रेशियो डबल हो गया, 25 बराबर 50 दूसरा रेशियो भी डबल हो गया, तो 24 बराबर 48 आएगा। 24 बराबर 48 आएगा, क्योंकि एक रेशियो डबल
तो 7 वाले रेशियो भी क्या हो जाते हैं, डबल। तो यहां पर मिलेगा आपको 7 24 25, तो 24 यहां आएगा, 7 24 25, 7 से 14, 25 से 50, ये डबल, तो 24 का डबल आपका 48 आएगा त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से 7 24 25 ट्रिपलेट्स को यूज करा है। 7 से 14 डबल है, 25 से 50 डबल है, तो 24 से डबल हो जाएगा भाई 48। तो देख सकते हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा आ चुकी है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, थोड़ा ध्यान देना, आधार गुणित ऊंचाई मतलब इसमें आपका कर्ण का कोई काम नहीं है, इसमें आपके कर्ण का कोई काम नहीं है। तो 1/2 आधार, आधार आपका 14 है, गुणित ऊंचाई, ऊंचाई आपकी 48 है। तो आधार आपका 14 है, ऊंचाई आपकी 48 है। तो लगा दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई जैसे ही कट करोगे भाई ये 7 आएगा, और 7 का यदि आप 48 से करोगे, 7 गुणित 48 करोगे तो आपको मिलेगा 336। आपको क्या मिलेगा, 336 मिलेगा। और जाते हैं कौन से ऑप्शन के साथ, ऑप्शन पहला बिल्कुल फिट है भाई, और सेकंडों में से टिक करिए। और दोस्तों यदि आपको ट्रिपलेट्स का यूज अच्छा लगा है कि किस तरीके से सर ने 7 24 25 का यूज करा है और हमें शॉर्ट में क्वेश्चन समझाया है, नहीं तो यहां पर आपको पाइथो का वर्क कराना पड़ता कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लेकिन पाइथो हमेशा हमेशा लेंथी पड़ता है, तो आप ट्रिपलेट्स यूज करिए 7 24 25, 7 24 25 से बन जाएगा 14 48 50। और देखिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, जिसमें कर्ण का कभी कोई काम नहीं होता, क्योंकि 1/2 आधार आपका 14 है और क्लियरली ऊंचाई आपकी 48 है। तो आपको हमेशा कर्ण को छोड़कर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लेना है। तो क्षेत्रफल 336 मिला है। तो भाई दोस्तों पहला ऑप्शन टिक करिए। और देखिए लेते हैं एक सवाल और इसी के बेस पर। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर है तथा आधार 6 मीटर है तथा कर्ण 6.5 मीटर है। तो आपको एक समकोण त्रिभुज दिया है, तो पहले हमेशा एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया करो। और समकोण त्रिभुज में आपको आधार कितना दिया है, आधार आपको 6 मीटर दिया है और क्लियरली कर्ण आपको 6.5 मीटर दिया है। तो दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब इसको आप फॉर्म चेंज करके रख सकते हो, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार को बेस रख सकते हो और ऊंचाई को हाइट रख सकते हो। तो आप बोल सकते हो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुणित ऊंचाई। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रखना सीखिए, ताकि एग्जाम में जितना शॉर्ट रखोगे उतना ही जल्दी सवाल बनेगा। अब दोस्तों देखिए आपको आधार कितना दिया है, आपको आधार 6 मीटर दिया है और कर्ण आपको 6.5 मीटर दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको करना ये है, जैसे ही आप यहां पर 2 साइड मिली है, आपको 2 साइड कौन सी मिली है, एक 6 मीटर मिली है और दूसरी मिली है 6.5 मीटर, 6 मीटर और 6.5 मीटर। तो इन दोनों में आपको रेशियो बनाना है, क्योंकि जब हम इनमें रेशियो बनाएंगे तभी हमें कोई ट्रिपलेट्स नजर आएगा, तभी हम सवाल को कर पाएंगे। तो देखिए दोनों तरफ रेशियो को पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 से गुणा करेंगे तो ये 65 आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये 65 आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये 60 आएगा। 10 से गुणा कर दिया तो हमारा 65 और 60 आया, और 65 और 60 5 से काटिए, 5 से काटने पर आपका बनेगा 12 और 13, 5 से काटने पर आपका क्या बनेगा 12 और 13। तो कोई ट्रिपलेट्स आपको यदि नजर आया है 12 और 13 से, तो आप बोलोगे सर हमारा एक ट्रिपलेट्स था जो आपने पहले वाले पार्टों में कराया था, वो ट्रिपलेट्स था 5 12 13, 5 12 13। अब दोस्तों देखिए 12 6 की साइड आया है और 13 है वो 6.5 की साइड आया है। और दोस्तों अब आपका ट्रिपलेट्स क्या आया, आपका ट्रिपलेट्स आया 5 12 13, 5 12 13, ये आपका ट्रिपलेट्स है। तो 5 आपका यहाँ पर तीसरी साइड आएगी, तो 5 12 13 ये ट्रिपलेट्स यूज हुआ है, क्योंकि 12 13 जैसे ही देखे तो हम बोलेंगे 5 12 13। अब दोस्तों देखिए ये 12 से बाहर क्या हुआ 6 हुआ, ये 12 से बाहर 6 हुआ, तो आप बोलोगे 12 से 6 होना, 12 से 6 होना मतलब आधा हुआ है, और 13 से 6.5 होना ये भी क्लियरली आपका आधा हुआ है। तो 12 से 6 होना ये भी आधा बोला जाएगा, और 13 से 6.5 होना ये भी आधा बोला जाएगा, और 12 से 6, 13 से 6.5, तो ये दो रेशियो क्या हो गए, आधे हो गए। तो 5 का आधा कर सकते हो, 5 का आधा बनेगा आपका 2.5, ये तीसरी भुजा आ जाएगी। अब दोस्तों मैंने बोला है जब भी आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाओ 1/2 आधार गुणित ऊंचाई मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, जब भी यूज करोगे तो उसमें कर्ण का कोई काम नहीं है, उसमें कर्ण का कोई काम नहीं है। तो आधार आपका 6 है और ऊंचाई आपकी 2.5 है, 2.5। तो क्लियरली 1/2 आधार आपका 6 है और क्लियरली ऊंचाई आपकी है 2.5।
2.5। तो इस तरीके से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आपको बेस 6 मिला है तो उसको कट करेंगे 3 है, और हाइट है आपकी क्लियरली 2.5, और 2.5 का 3 से गुणा करेंगे, 2.5 का 3 से गुणा करेंगे तो हमें 7.5 मिलेगा। और देखिए यहाँ पर यूनिट क्या थी, मीटर थी, तो आपको वर्ग मीटर में मिलेगा। अब दोस्तों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बिल्कुल बाजू में रखा है, टिक कर दीजिए और बहुत ही शानदार तरीके से सेकंडों में करिए, क्योंकि आपने ट्रिपलेट्स की जोड़े बहुत ही अच्छे से कर रखी है। ट्रिपलेट्स की जोड़े यदि आपको अच्छे से आती है तो आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन चौथा हमारे साथ है, इसको टिक करके एक सवाल और लेते हैं, बहुत ही शानदार प्यारा सवाल। देखिए, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 41 सेंटीमीटर है। तो फिर से यहां से पढ़े तो हमें क्या मिला, हमें मिला समकोण त्रिभुज। तो देखते ही आप फिगर बनाइए, हमें मिला समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण आपका 41 सेंटीमीटर है। कर्ण आपका क्या है, 41 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों कर्ण को आप रख सकते हो 41 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। इसका परिमाप यहां पर मिलेगा आपको, परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों मैंने आपसे परिमाप डिस्कस नहीं किया, परिमाप मतलब पैरामीटर, परिमाप मतलब पैरामीटर, और पैरामीटर होता है, मैंने पहले भी आपको आयत और वर्ग कराया था तो मैंने वहां भी बताया था कि जो आपका पैरामीटर परिमाप होता है उसका मतलब होता है बाउंड्री का टोटल। बाउंड्री का टोटल मतलब यहां से यदि आप बाउंड्री देखोगे तो उसमें आपका एक तो आधार है, उसमें आपका लंब है, और उसमें आपका एक कर्ण है। तो आप बोलोगे परिमाप मतलब बाउंड्री का टोटल, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। तो ये आपका परिमाप होता है, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री का टोटल कर लीजिए जिसमें आधार आता है, लंब आता है और कर्ण आता है। तो ये आपको परिमाप कितना दिया है, ये आपका परिमाप दिया है, इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। तो आपको 90 दिया है, जिसमें से कर्ण कितना दिया है, आपको 41 दिया है। तो कर्ण को आप रख सकते हो कि कर्ण आपका 41 है, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपको ट्रिपलेट्स याद है, इसलिए मैं बोलता हूं पहले वाले पार्ट पहले देखिए ताकि आने वाले पार्टों में आपको दिक्कत ना आए। तो कर्ण आपका 41 है, और 41 से यदि याद किया जाए तो आपका ट्रिपलेट्स है 9 40 41, 9 40 41, ये आपका एक ट्रिपलेट्स है। तो आप बोलोगे 9 40 और 41, कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो 9 40 41 जो आपका ट्रिपलेट्स है उसमें 41 कर्ण सबसे बड़ा है। तो दोस्तों देखिए यहां पर सिर्फ आपको जो परिमाप दिया है 90 सेंटीमीटर, सिर्फ उसको प्रूव करना है, 90 सेंटीमीटर परिमाप को प्रूव करना है। तो देखिए आपका आधार क्या है, आपका आधार 9 है, आपका क्लियरली लंब क्या है, आपका लंब क्लियरली 40 है, और आपका कर्ण अपन ने 41 रखा ही है क्योंकि वो कर्ण हमको 41 दिया था। अब देखिए जैसे आप इसका टोटल करोगे 9 और क्लियरली आपको 40 मिलेगा, 49 में जैसे 41 जोड़ोगे, 49 में जैसे 41 जोड़ोगे तो आप बोलोगे परिमाप 90 आएगा। तो 9 40 49 और 41 आपका परिमाप 90 आया है। तो परिमाप प्रूफ हो गया ट्रिपलेट्स 9 40 41 से। तो आप बोलोगे आपका आधार 9 है और आपकी ऊंचाई 40 है, आपका आधार 9 है और ऊंचाई 40 है। इसमें कर्ण का कोई काम नहीं होता क्योंकि हमसे बोला है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार बेस इंटू ऊंचाई हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। 1/2 बेस को उठाइए, बेस क्या है, बेस 9 है, और क्लियरली आपकी हाइट को उठाइए, हाइट आपकी 40 है। और दोस्तों देखिए जैसे ही आप 2 से काटोगे तो ये आपका 20 आएगा, और 20 का 9 में आपका 180 आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। दूसरा ऑप्शन टिक कर दीजिए और सेकंडों में सॉल्यूशन पाइए। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। मतलब आपका काम क्या होता है, आधार लाना और ऊंचाई लाना। तो जैसे ही आपको कर्ण क्या दिखा, कर्ण आपको 41 दिया है तो जोड़ लगाइए 9 40 41, 9 40 41, तो 9 40 41 आपने रखा, और 9 40 41 से आपका परिमाप 90 प्रूफ हुआ। तो आप बोल दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। जहां से हमें आंसर क्या मिला, 180 मिला, और हमने दूसरा ऑप्शन टिक करा। यदि आपको ट्रिपलेट्स का यूज अच्छा लगा है तो यही वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट्रिपलेट्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप ट्रिपलेट्स से अच्छे से याद करते हो और उन्हें बार बार रिवीजन करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के आधार पर। देखिए एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। इस खेत में 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा। तो फसल काटने का खर्चा हमसे पूछा है, और देखिए त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं आपको दी है 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। भाई देखो यहां पर आपको ये नहीं बताया है कि ये त्रिभुजाकार खेत आपका समकोण त्रिभुज है, बिल्कुल नहीं बोला। यदि आप पूरा क्वेश्चन भी पढ़ लो तो आपको कहीं भी ये नहीं बोला कि ये समकोण त्रिभुज है, लेकिन आपको सिर्फ इतना बोला है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्या है, 20 21 29 है। यदि आपको ट्रिपलेट्स याद है, तो ट्रिपलेट्स जो याद कर चुके हैं उनको पता है कि जो 20 21 और 29 होती है वो आपकी ट्रिपलेट्स होती है कौन सी,
20, 21, 29 ये आपकी एक ट्रिपलेट्स होती है, जिसमें आप बोल सकते हो कि ये ट्रिपलेट्स हुई 20, 21, 29 आपकी समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स होती है। तो समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स होती हैं, मतलब ये जो त्रिभुजाकार खेत है ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो भाई कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ, आपको बताया नहीं जाएगा कि त्रिभुज कौन सा है, लेकिन जैसे ही आपने 20, 21, 29 पढ़ा तो आप बोलोगे ये समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट्स है, मतलब आपका त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए कर्ण सबसे बड़ा रहेगा, कर्ण सबसे बड़ा रहेगा, और बाकी आप आधार और लंब को इंटरचेंज कर सकते हैं, 20, 21 या 21, 20 भी रख सकते हो, बस कर्ण सबसे बड़ा रहता है, जो हमने 29 रख दिया। अब दोस्तों उसने बोला है इस खेत पर 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्चा क्या होगा। तो खर्चा पूछा है, और भाई देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले पार्टों में खर्च भी कराया है, जो मैंने आयत में बीचों बीच रास्ते थे या चारों तरफ रास्ते थे वो वाले पार्ट कराए हैं, तो उसमें मैंने आपको खर्च बताया था। उसमें मैंने आपको खर्च बताया था कि खर्च कैसे आता है। खर्च आता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल, लंबाई या क्षेत्रफल, ऐसे आपका क्या आता है, खर्च आता है। तो भाई खर्चा कैसे आता है, पहले वाले पार्ट जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि खर्चा आता है दर गुणित लंबाई या क्षेत्रफल। अब दोस्तों खर्चा तो हमें बताना है, और देखिए दर क्या दी है, दर दी है इस खेत पर 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो आपको 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर दी है। दर क्या दी है, 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर ने बताया है कि आपको लंबाई नहीं लेनी, आपको क्षेत्रफल लेना है। आपको लंबाई नहीं लेनी, आपको क्षेत्रफल लेना है। अगर 9 रुपए प्रति मीटर होता, 9 रुपए प्रति मीटर होता तो आपको लंबाई लेनी होती है, और 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो आपको क्षेत्रफल लेना है। और देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 क्लियरली आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, यह आपका क्षेत्रफल होता है, क्योंकि 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर ने बताया कि आपको क्षेत्रफल लेना है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समकोण त्रिभुज इसलिए बोला क्योंकि हमें ट्रिपलेट्स मिला है 20, 21, 29। अब दोस्तों यहां से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 9 तो आपकी क्या हो गई, दर हो गई, और देखिए क्षेत्रफल 1/2 आधार है आपका क्लियरली 20, आधार है आपका 20, और क्लियरली ऊंचाई है आपकी 21। आधार आपका 20 है, ऊंचाई आपकी 21 है। इसमें कभी भी कर्ण का कोई काम नहीं होता, कर्ण को तो आप छोड़ा करो। तो आधार है आपका 20 और क्लियरली ऊंचाई है आपकी 21। यहां से यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो पहले हम क्षेत्रफल ले आते हैं, तो क्षेत्रफल आएगा 10, और 10 का यदि आप गुणा करोगे, 10 का यदि आप 21 से गुणा करोगे तो 210 आपका क्लियरली क्षेत्रफल आएगा। अब 210 आपका क्लियरली क्षेत्रफल है, और देखिए दर गुणित क्षेत्रफल, दर गुणित क्षेत्रफल करेंगे तो आपको खर्चा मिलेगा 1890। 9 का गुणा जैसे ही आप 210 से करोगे तो आपको क्लियरली खर्चा क्या मिलेगा, 1890 रुपए मिलेगा। तो दूसरा ऑप्शन फिट बैठता है, और भाई टिक कर दीजिए, और साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वीडियो में कंटेंट कराते हैं, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराते हैं, और ये आपके लाइक से हमें पता चलेगा। और साथ में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ट्रिपलेट्स कितने इंपॉर्टेंट थे, कितने अच्छे थे ट्रिपलेट्स की, आपको बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करा सकते हैं। तो 20, 21, 29 आपका ट्रिपलेट्स है, जिसको हम 1/2 आधार गुणित ऊंचाई में यूज करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा, और कर देंगे दर गुणित क्षेत्रफल, तो ये हमारा खर्चा आएगा 1890। दूसरा ऑप्शन टिक करिए और बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको बोला है लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा दी जाती है। और देखिए सबसे पहली बात, ये समकोण त्रिभुज है। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो आप बोल सकते हो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमारा एक कोण 90 डिग्री होगा, एक कोण 90 डिग्री होगा। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़िए, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री कर लिया है। उसने बोला है इसकी भुजाओं की माप, इसकी भुजाओं की माप क्या है, इसकी भुजाओं की माप है लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा, लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा। तो यदि आपने ट्रिपलेट्स अच्छे से पढ़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ट्रिपलेट्स को अच्छे से याद कर लो, तो लगातार आने वाले पूर्णांक द्वारा दी जाती है। तो लगातार आपके पूर्णांक थे 3, 4 और 5। यह आपका एक ट्रिपलेट्स था 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 आपका ट्रिपलेट्स था, और देख सकते हैं लगातार आने वाले पूर्णांक, तो बिल्कुल भाई 3, 4, 5 बिल्कुल लगातार आते हैं। तो ये लगातार आने वाले पूर्णांक है 3, 4, 5, हमारी ट्रिपलेट्स भी है। तो दोस्तों आपको पता है कर्ण सबसे बड़ा 5 रहेगा, और 3 और 4 इनको आप इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब यहाँ 3 रख सकते हो, यहाँ 4 रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ा रहेगा जो 5 रहेगा। अब आपको बोला था यदि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो आप कर्ण को छोड़ा करो, आप कर्ण को छोड़ा करो। तो देखिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो जिसमें आपको कर्ण को छोड़ के चलना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, देखिए आधार आपका 3 है भाई, और क्लियरली ऊंचाई आपकी क्या है, 4 है।
तो देखिए ये मल्टीपल करके आएगा 12 और 12 को 2 से काटिए तो आपको 6 मिलेगा। तो भाई बिल्कुल आज तो ट्रिपलेट्स ने बिल्कुल जादू कर दिया है। बहुत सारे सवाल हम ट्रिपलेट से कर चुके हैं और हर बार देखिए एक नया ट्रिपलेट्स आता है। तो इस बार लगातार आने वाले पूर्णांक तो 3 4 5 जो ट्रिपलेट्स था उसमें 3 4 5 क्या है, लगातार है। 5 आपका कर्ण सबसे बड़ा रहेगा और 3 आपका आधार है, 4 आपका क्लियरली लंब है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो आप कर्ण को छोड़ दिया करो और बोला करो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। और जैसे ही आप करोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 आएगा। तो ऑप्शन टिक करिए, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल फिट है भाई। तो बहुत ही आसान है, यदि आपको ट्रिपलेट्स पता है तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी के आधार पर एक सवाल और लेते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज है तो ड्रॉ कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। देखिए एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप क्रमशः x-2 x और x+2 सेंटीमीटर है। तो x का मान कितना होगा? अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, उसने बोला है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप। समकोण त्रिभुज है तो आप बना सकते हो जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा। भुजाओं की माप है x-2 फिर आपका x दिया है और फिर आपका x+2 दिया है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं x-2 x और x+2। अब देखिए x से भी छोटा कौन होगा? x से भी छोटा होगा x-2, लेकिन x से बड़ा क्या होगा? x से बड़ा होगा x+2। x से छोटा x-2 होगा, x से बड़ा x+2 होगा और सबसे बड़ा जो होता है वो आपका कर्ण रहेगा। इसलिए x+2 सबसे बड़ा है, उसको आप कर्ण में रखिए। और देखिए आधार आपका x-2 बचा है और क्लियरली लंब आपका x बचा है। तो इसमें हमें कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बताना, इसमें हमें सिर्फ x का मान बताना है। तो देखिए यदि आप आधार, लंब और कर्ण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो आधार, लंब, कर्ण, तो आप बोलोगे आधार है x-2, यहाँ पर भी देख सकते हो आधार है x-2, लंब है आपका x, लंब है आपका क्लियरली x और कर्ण है सबसे बड़ा x+2। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, x-2 और x, इसमें आपका 2 का अंतर है। x-2 और x में आपका 2 का अंतर है, क्योंकि आप देख सकते हो x तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ -2 हुआ है, मतलब 2 का अंतर आएगा। और देखिए x से यदि x+2 करोगे तब भी आपका 2 का अंतर आएगा। x से x+2 करोगे तब भी आपका 2 का अंतर आएगा। तो आप बोल सकते हो x-2 से x का 2 का अंतर है और x से x+2 का ये भी 2 का अंतर है। यदि आप ट्रिपलेट्स याद कर चुके हो तो आप बोलोगे हमारे ट्रिपलेट्स थे 3 4 5। अभी हमने पीछे यूज करा है 3 4 5 और फिर हमने बोला था आप 3 की, 4 की, 5 की सिर्फ टेबल रीड कर देना तो आपके ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो 3 की टेबल आपकी 6 9 12 और 4 की जो आपकी टेबल थी 8 12 और 16 और 5 की थी 10 15 और 20। तो हमने बोला था आपको ट्रिपलेट्स वाले पार्ट में कि आप ट्रिपलेट्स कैसे बना सकते हो। 3 4 5 से सिर्फ आपको 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा पढ़ना है तो आपकी आगे वाली ट्रिपलेट्स बनेंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 4 5 में आपका क्लियरली 1 का अंतर चलता है। 3 से 4 1 का अंतर, 4 से 5 1 का अंतर। अब 9 12 15 यहाँ पर 3 का अंतर चलता है। 12 16 20 यहाँ पर 4 का अंतर चलता है। लेकिन हमारी जो क्वेश्चन की ट्रिपलेट्स है उसमें आप देख सकते हो आपका अंतर 2 का चलेगा और 2 का अंतर चलेगा तो आपकी जोड़े हैं 6 8 10। 6 8 10 ये आपके 2 अंतर पर ट्रिपलेट्स की जोड़े हैं। तो आप बोल सकते हैं 6 8 10। ये देखिए अब थोड़ा ध्यान देना, 6 8 10 x से x-2 है मतलब x से छोटा है। और देखिए x से x+2 हुआ है मतलब x से बड़ा है। तो x कहाँ आता है? x बीच में आता है, तो बीच में है आपका क्लियरली 8। तो आप बोलोगे x बीच में आता है तो बीच में क्लियरली आपका 8 है। तो x-2 मतलब x 8 है, x में से 2 जाएगा तो आप बोलोगे 6 आएगा और क्लियरली x आपका 8 है, 8 में 2 जोड़ोगे तो आपका 10 आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं x से छोटा है x-2 और x से बड़ा है x+2 मतलब x कहाँ आता है? सेंटर में आता है, तो सेंटर में तो 8 आता है। तो x की वैल्यू 8 है और 8 में से 2 घटाओगे तो आपको 6 मिलेगा और 8 में 2 जोड़ोगे तो आपको 10 मिलेगा। तो यहाँ से आपको पूछा है, यहाँ से आपसे पूछा है कि x का मान क्या है, तो x का मान क्लियरली भाई 8 है। तो x का मान 8 है, ऑप्शन पहला हमारे साथ है। अब दोस्तों देखिए यदि आपसे बोलता त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बोला था सिर्फ आपको कर्ण को छोड़ना है, और बोल देना है 1/2 आधार 6 है गुणित ऊंचाई 8 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो ये 48 का आधा तो आपका 24 आता त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? सिर्फ x का मान। तो x का मान मात्र 8 है। तो ऑप्शन पहला टिक करिए और बढ़िए अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और आपके सामने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको तीनों भुजाओं का अनुपात मिलता है।
ये क्वेश्चन बहुत ही खासे होते हैं और बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुके हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। ये आपको 3, 4 और 5 ये वास्तविक मान नहीं दिए हैं, ये आपको दिए समकोण त्रिभुज की भुजाओं का माप जो है वो रेशियो में है 3, 4, 5। तो रेशियो में है 3, 4, 5। तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें एक कोण आप 90 डिग्री रखते हो। एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें एक कोण आप क्या रखते हो, 90 डिग्री रखते हो। तो भाई समकोण त्रिभुज है और ये वाला कोण मेरा 90 डिग्री का है। अब देखिए उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 3, 4, 5। और मैंने बोला था वास्तविक मान हमेशा आप ट्राइंगल के बाहर रखना और जो रेशियो वाले मान होते हैं उसको हमेशा ट्राइंगल के अंदर रखना। तो भुजाओं का अनुपात क्या है, 3, 4, 5। और जो रेशियो हमेशा त्रिभुज के अंदर रखने हैं। तो समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का है और भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 7776 वर्ग मीटर। 77, 76 ये आपका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप देख सकते हो 77, 76 वर्ग मीटर है। अब देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो आपसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा है, तो आप बोलोगे परिमाप होता है बाउंड्री का टोटल, मतलब आधार, लंब और कर्ण। तो दोस्तों त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा गया है, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है भाई बाउंड्री का टोटल कर दीजिए। तो आधार, लंब और कर्ण, ये हमने बाउंड्री का टोटल करा है, तो ये परिमाप हमको बताना है, अब दोस्तों देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको सिखाया था कि आप परिमाप से क्लियरली क्षेत्रफल पर जाओ तो आपको वर्ग करना है, और क्षेत्रफल से यदि आप क्लियरली परिमाप पर आओगे तो आपको करनी करना है। इससे पहले वाले पार्ट जाकर देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने क्वेश्चन वाइज और छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर आपको कराया था कि यदि आप त्रिज्या, विकर्ण, भुजा और परिमाप, त्रिज्या, विकर्ण, भुजा और परिमाप, इससे क्षेत्रफल पर जाओगे तो आपको वर्ग करना है, और क्षेत्रफल से त्रिज्या, विकर्ण, भुजा, परिमाप इन पर आओगे तो आपको करनी करना है। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, आपको क्वेश्चन ने क्षेत्रफल क्या दिया है, 77, 76 दिया है। तो क्वेश्चन का क्षेत्रफल 7776 ये आपके क्वेश्चन का क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन का क्षेत्रफल कहां रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और अपना क्षेत्रफल कहां रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो अपना क्षेत्रफल होगा, अपना किससे आता है, अपना आता है रेशियो से। अपना किससे आता है, तो अपना आता है भाई रेशियो से। तो त्रिभुज का क्वेश्चन वाला क्षेत्रफल ऊपर रख दीजिए और अपना क्षेत्रफल 1/2 अपना आता है रेशियो से, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई मतलब 3 गुणित 4, जिसमें आपको कर्ण को छोड़कर चलना है। मैं बार बार बोलता हूं, थोड़ा स्पीड बनाइए कि आपको हमेशा कर्ण को छोड़ना है। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तो रख दिया हमने क्वेश्चन का क्षेत्रफल ऊपर, अपना क्षेत्रफल नीचे। तो क्वेश्चन का क्षेत्रफल ऊपर, अपना क्षेत्रफल नीचे। अब ये बनेगा आपका 12, और 12 से जैसे ही आप 2 से कट करोगे तो 12 आपका क्रिएट हो जाएगा क्लियरली 6 में। और क्वेश्चन का क्षेत्रफल ऊपर देख सकते हो आप 77, 76 दिया है। अब इसको यदि आप काटोगे तो आपको मिलेगा 72 तक 12 टाइम, फिर बचा 5, 7 क्लियरली 57 में आप 54 तक दोगे 9 बार, फिर 3, 6 बचेगा, और 3, 6 36 में 6 का 6 बार। तो आप बोल सकते हो क्वेश्चन का क्षेत्रफल ऊपर, अपना क्षेत्रफल नीचे। तो ये हमें क्षेत्रफल गुनी मिली है, ये हमको क्या मिली है, क्षेत्रफल गुनी मिली है। और देखिए दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि क्षेत्रफल गुनी से यदि आप परिमाप, भुजा, विकर्ण और त्रिज्या पर आओगे तो आपको करनी है, आपको क्या करनी है, करनी है। तो थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन का क्षेत्रफल ऊपर, अपना क्षेत्रफल नीचे। तो क्षेत्रफल गुनी आई है 1296, और क्षेत्रफल से आप क्लियरली परिमाप पर आ जाओ, भुजा पर आ जाओ, विकर्ण पर आ जाओ, या क्लियरली आप त्रिज्या पर आ जाओ, तो आपको करनी है। और जैसे ही मैं 1296 की करनी करूंगा, तो 1296 की करनी करूंगा, ये 36 का वर्ग होता है, 1296 36 का वर्ग होता है। और जैसे ही मैं 1296 का करनी वर्गमूल करूंगा तो 1296 का वर्गमूल आएगा 36। और दोस्तों देखिए आपको बताना क्या है, आपको बताना है परिमाप कितना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप क्षेत्रफल से परिमाप, भुजा, विकर्ण या त्रिज्या पर आओगे तो आप बोलोगे करनी करेंगे। तो 1296 की करनी 36 आई है, तो आप मान लीजिए आप भुजा गुनी पर आए हैं। क्षेत्रफल से भुजा गुनी पर आओगे, क्षेत्रफल से भुजा पर आओगे तो करनी करेंगे, 1296 की करनी हो जाएगी 36। तो आपकी भुजा 36 गुना होंगी, आपकी भुजा 36 गुना होंगी। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपके रेशियो थे वो क्या थे, 3, 4, 5 थे। और बोल सकते हो भुजा गुनी कितनी आ चुकी है, 36 गुना आ चुकी है। तो इनको 36 गुना कर दीजिए, ताकि रियल मान आपके बनकर आए। तो 36 गुना जैसे ही करेंगे, यहाँ पर रख सकते हैं हम, 36 गुना जैसे ही करेंगे तो 36 का 3 में 108 आएगा, 36 का 4 में 144 आएगा, और 36 का 5 में 180 आएगा। तो दोस्तों
आप फिर से देख लीजिए, आपकी क्षेत्रफल गुनी क्या आई थी, आपकी क्षेत्रफल गुनी 1296 आई थी। और क्षेत्रफल से यदि आप भुजा पर आओगे तो आपको करनी करना होता है, तो मैं करनी करूंगा। 1296 की करनी आपकी 36 आएगी, तो भुजा गुनी कितनी आ चुकी है, 36 गुनी आ चुकी है। तो भुजाओं को मैंने 36 गुना कर दिया है, तो 36 गुना किया है। 3 का 36 से 108 होगा, 4 का 36 से 144 होगा, और 5 का 36 से 180 होगा। और देखिए आपको क्या बताना है, आपको परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है बाउंड्री का टोटल। इसमें आधार आपका क्लियरली 108 आया है, आधार क्लियरली 108 आया है, और क्लियरली आपका लंब आपका 144 आया है, आप रख सकते हो 144। और कर्ण क्या आया भाई, कर्ण 180 आया है, कर्ण 180 आया है। तो इनको जोड़ोगे तो आपको परिमाप मिलेगा। और दोस्तों देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है, हमेशा ऐसे जोड़ा करो। ये आपका 100 है, 100, और ये भी आपका 100 है। 100 और 100 आप बोलोगे 200 सर, 200 और 100, 200 और 100 ये आपके 300 हो जाएंगे। 300, 380, 380, 380 और 40, तो आप बोलोगे 420, 420, 428 और 432। तो आपका परिमाप हो चुका है 432, जो ऑप्शन चौथा है। और आपको यदि ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, क्वेश्चन का क्षेत्रफल ऊपर रखना है, अपना क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये आपको रेशियो से अपना क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई रखना है। तो क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, ये आपको क्षेत्रफल गुनी मिलेगी। और क्षेत्रफल गुनी से भुजा गुनी पर जाओगे, क्षेत्रफल से भुजा पर जाओगे तो आपको करनी करना होता है। 1296 करनी 36 आया है, तो भुजा गुनी 36 आया है, तो भुजा 3, 4, 5 को 36 गुना कर दीजिए, तो 108, 144 और 180 आएगा। और आपसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप बताइए, त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो त्रिभुज का परिमाप मतलब बाउंड्री का टोटल, आधार प्लस लंब प्लस कर्ण। तो मैंने तीनों को जोड़ा और त्रिभुज का परिमाप बताया है 432 मीटर में है, बिल्कुल मीटर में है, 432 मीटर में आएगा। और दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुनी से भुजा गुनी पर आओगे, करनी करना है, ये प्रोसेस अच्छा लगा है तो आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके सामने है। देखिए यदि आप पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझे हो तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस बार भी आपको समकोण त्रिभुज दिया है, इस बार भी आपको क्या दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और जिसकी भुजाओं का अनुपात आपको 5, 12, 13 दिया है। 5, 12 और 13 दिया है। आपको अनुपात कहां रखने होते हैं, आपको अनुपात हमेशा त्रिभुज के अंदर रखने होते हैं, जो अनुपात है 5, 12, 13। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 270 वर्ग मीटर, तो हमसे त्रिभुज का कर्ण पूछा है। तो क्लियरली क्वेश्चन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आप अपना क्षेत्रफल रख सकते हो, जो आपका रेशियो से रखा जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अपना क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल गुनी आएगी, और क्षेत्रफल गुनी से यदि आप भुजा गुनी पर जाओगे तो आपको करनी करना पड़ेगा, और करनी करके भुजा की गुनी आएगी। तो आप क्लियरली भुजाओं को उतने ही गुना कर सकते हो और उतने ही गुना करके मुझे त्रिभुज का कर्ण बता सकते हो, क्योंकि त्रिभुज का कर्ण आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारना, मैं बताऊंगा कि आपको ये आपने सही किया है या गलत किया है, तो आपके आंसर का वेट रहेगा। और दोस्तों जाना नहीं है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस क्वेश्चन का कमेंट में मुझे आंसर दीजिए, और इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को ये कंटेंट मिल सके। और दोस्तों आप यदि हमें अच्छे से सपोर्ट करते हो तो इससे बढ़िया बेटर आने वाली वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।